ओम तत्वमसि। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। अगर अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करते हैं तो जीवन में बुरा फल मिलेगा। ये जो अच्छा और बुरा है यह हमने बनाया है। कर्म की जो पैमाइश है इसको हमने अपने से बनाया है कि यह कर्म अच्छा है, यह कर्म बुरा है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। अच्छा और बुरा का जो कॉन्सेप्ट है यह मानव जनित है, ह्यूमन के द्वारा, आदमी के द्वारा यानी आपके द्वारा बनाया गया है। और जी कौन रहा है इसमें? आदमी यानी मनुष्य ही इसमें जी रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कर्म है, जो कर्म हम कर रहे हैं वह कर्म ऐसा हो, एब्सोल्यूट हो, अल्टीमेट हो, यानी उस कर्म पर जो फोकस है वो हमारे फल पर ना हो, परिणाम पर ना हो, रिजल्ट पर ना हो। तो जाहिर सी बात है प्रश्न आएगा फिर हम कर्म ही क्यों करें? जब हमें फल नहीं मिलने वाला या फिर फल नहीं मिलेगा तो हम क्यों इनकरेज होंगे? कर्म को लेकर के हम क्यों इनकरेज होंगे? कर्म को करने के लिए हम क्यों उत्साहित होंगे? तो जो कर्म है, तो कर्म की ऐसी धारणा बने या फिर कर्म ऐसा हो कि एब्सोल्यूट हो, अल्टीमेट कर्म हो। अल्टीमेट और एब्सोल्यूट, अब ये अल्टीमेट और एब्सोल्यूट क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का सिर्फ इतना ही कहना है कि आप कर्म के फल का चिंता मत करो। कर्म कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में मत सोचो, आप सिर्फ अपने कर्म को करो। और भी वो जानते थे कि ऐसे मूढ़ मानव होंगे, मूढ़ मनुष्य होंगे जो इस कर्म के उलझन में इतना उलझ जाएंगे कि बहुत सारे नए नए उसमें प्रोपेगेंडा खड़ा कर देंगे। क्या कर्म करो फल की इच्छा न करो, सब बकवास बातें हैं, ये पूरी बकवास है। इस प्रकार के सेंटेंस का गीता से कोई लेना देना नहीं है। जो तत्वदर्शी हैं, जो गीता को बहुत गहराई तक अध्ययन किए हैं, उन्हें इस बात को बहुत अच्छे से पता है, वो जानते हैं इस बात को, वह स्वीकार करेंगे। कर्म मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसे ना चाहते हुए भी कर्म में संलग्न रहना होगा, रहना पड़ेगा। कर्म के द्वारा या फिर कर्म के बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। और इस धरती पर भी हम आते ही सिर्फ इसीलिए हैं, कर्म को करने के लिए। तो कर्म कैसा हो और किस प्रकार का कर्म किया जाए, कैसा कर्म करें हम कि जिस वजह से हमें बंधन ना हो, हमें बंधना ना पड़े। आखिर अगर गहराई में आप जाएंगे तो आप एक ही चीज़ पाएंगे कि हम सिर्फ यहाँ पर मुक्ति के लिए आए हैं, मुक्त होने के लिए आए हैं। जब भी हम मुक्त होने के लिए आए हैं तो हमारे जितने भी कर्म ऐसे होने चाहिए कि वह हमें मुक्ति की ओर ले जाएं, हमें बंधन की ओर नहीं बल्कि हमें मुक्ति की ओर ले जाएं। और मुक्ति की तरफ जाने के लिए हमें कर्मों को शोधन करना पड़ेगा। कर्म बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं, कर्म बहुत ही सेंसिटिव होता है। कर्म को अगर आप संभल करके नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में विभिन्न प्रकार का मैट्रिक्स और बंधन बनता जाएगा और आप उस चक्र में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे में आप उलझते जाएंगे। तो अगर सही तरीके से हम देखें तो मनुष्य के जीवन में जो कर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप कर्म कैसे कर रहे हो, कर्म के किस सिद्धांत को आप मानते हो। अगर आप यह मानते हो कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करो तो बुरा मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सुनने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, हमारे कर्ण के लिए प्रिय होता है, हमें अच्छा लगता है, इसमें भी हमारा बहुत सूक्ष्म स्तर का जो अहंकार है वह छुपा होता है। हमें अच्छा लगता है यह जानकर, अच्छा कर्म करो तो अच्छा, बुरा कर्म करो तो बुरा, यह सुन करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यह भी गलत है, यह सर्वथा गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्म से भी आपको ऊपर जाना है, लेकिन आपको ऐसे कर्म करने हैं कि वह कर्म आपका एब्सोल्यूट हो, वह कर्म आपका एब्सोल्यूट हो, अल्टीमेट हो। उसमें यह जरा सा भी नहीं जोड़ा गया है, कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये सभी बकवास की बातें बीच में जोड़ा गया लोगों को समझाने के लिए, लोगों को आंदोलित करने के लिए, बुझाने, समझाने बुझाने के लिए कि लोग समझें। तो कर्म जो है वह एब्सोल्यूट हो। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अल्टीमेट, यानी उस कर्म में, उस कर्म को आपने कर कर समाप्त कर दिया।
उस कर्म से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का लगाव या जुड़ाव है, आसक्ति है, तो वह आपका कर्म दूषित हो गया किसी भी प्रकार। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि अगर हमें आसक्ति ना हो, लगाव ना हो, अगर हमें जो कर्म हम कर रहे हैं अगर उसकी फिक्र ना हो, तो हम कर्म करें ही क्यों? बात तार्किक लगता है, सार्थक भी लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आप यह समझ लें कि यह हो रहा है, मेरे द्वारा यह कर्म किया जा रहा है, मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूँ, यह हो रहा है, मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। अगर आप इतने उच्च स्तर पर अगर आप इसको थोड़ा कॉन्शियसली सोचेंगे, कॉन्शियसली अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको यह बात बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का आप एक हिस्सा हैं। आप नहीं हैं तब पर भी कर्म होता है, आपके ना रहने पर भी कर्म होगा। आप कहेंगे अजी शरीर ये तो है, फिर कर्म कैसे होगा? जितनी भी बातें अभी मैंने बताया है, यह सभी बिल्कुल आपके इस लॉजिकल माइंड के विरोध में है, उसके खिलाफ है। इस वजह से ये आपको समझ पाना आपके लिए बड़ी एक टेढ़ी खीर है, या फिर आपको मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप गहरा अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता का गहरा अध्ययन करेंगे, कर्म के प्रभाव को, कर्म को समझने के लिए, उस समय आपको यह धीरे धीरे आभास होगा कि नहीं, वास्तव में कर्म हम करने वाले नहीं हैं, कर्म हमसे हो रहा है। कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जिस कर्म में मैं अपना ही सीना पीटूं, अपना ही छाती पीटूं कि नहीं ये काम हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं करने वाला हूं। ज़्यादा से ज़्यादा समस्या वहीं खड़ा हो जाता है कि यह काम मैंने किया है, यह कार्य मैंने किया है। बस जहाँ पर भी अगर आपने कह दिया कि यह कर्म मेरे द्वारा हुआ है, मैंने ये काम किया है, वहीं पर आपकी आसक्ति, आपका अटैचमेंट आपके कर्म के प्रति, आपके ड्यूटी के प्रति जुड़ गया, और जैसे जुड़ गया वह आपका कर्म अशुद्ध हो गया। क्योंकि कर्म एक यज्ञ है, कर्म यज्ञ की एक समिधा है, आप उस यज्ञ में बराबर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो कर्म को एक यज्ञ भी माना गया है। और अगर आपका यह जो अहंकार है उसका पोषण ना हो, जब तक कि उसको खाद पानी ना मिले, जब तक कि उसको अच्छे तरीके से भोजन ना मिले, तब तक आपके अंदर छुपा हुआ सबसे सूक्ष्म अहंकार को यह बात पचती नहीं है, यह बात उसको जचती नहीं है कि कर्म, अरे मेरे बिना मैं ही तो करने वाला हूँ, यह काम तो मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपका अहंकार धीरे धीरे गलने लगेगा, आपका रेजोनेंस पूरे ब्रह्मांड और अस्तित्व से हो जाएगा, उस समय आपको इस बात का एहसास अच्छे से होगा कि हम उस अस्तित्व के एक भाग हैं, हम उस अस्तित्व के एक अंग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अस्तित्व में जो कर्म होना था वह हमारे द्वारा घटित हो गया, वह कर्म हो गया। और मैंने जो कर्म किया, सभी कर्म को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस कर्म को मैंने श्री कृष्ण के चरणों में, या फिर उस परमात्मा के चरणों में, उस अस्तित्व के चरणों में, या उस अस्तित्व को मैंने अपने कर्म को सौंप दिया। जब आपको, आपके पास इस प्रकार की भावना आएगी, इस प्रकार के आपके कर्मों के, आपके कर्म के प्रति इस प्रकार का अगर सोच रहेगा, इस प्रकार की अगर आपकी जिज्ञासा रहेगी, मुमुक्षा रहेगा कि नहीं, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, हमारा यह जो कर्म है, मैं करने वाला नहीं हूँ, चीज़ें हो रही हैं, मैं उसका एक भाग हूँ, मैं उसका एक अंग हूँ। यदि इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके दिमाग में, या फिर आप सोचने के लिए तैयार हो गए और अपने पूरे अहंकार को गला करके, अगर इस बातों को समझ करके अगर आप अपने पूरे कर्म को एक यज्ञ मान करके करेंगे, होश में करेंगे, पूरे होश में करेंगे, तो निश्चित तौर पर उस कर्मों का जो फल है वह डिवाइन हो जाता है। जो आप चाहते हैं उसका 10 गुना आपको मिल जाता है। ऐसा इसलिए चूँकि आपका कर्म एक डिवाइन हो गया, चूँकि आप उस कर्म के लोभ से, उस कर्म के परिणाम से बाहर हो गए, तो वह कर्म एक डिवाइन का कर्म बन गया, वह एक अस्तित्व का कर्म बन गया। तो क्या हर एक कर्म अस्तित्व का होता है? बिल्कुल नहीं।
जब तक आप कर्म करने में शामिल हो, जब तक आप कर्म करने में अपना छाती पीट रहे हो कि आप ही करने वाले हो, तब तक वह कृत्य, वह कर्म आपके ही मैट्रिक्स के द्वारा होगा और आपके लिए एक नया मैट्रिक्स बनाएगा और आप उस मैट्रिक्स में उलझते रहोगे, जाते रहोगे, चलते रहोगे, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि करने वाले आप हो और कोई नहीं है। आप ही है जो अपने बाल बच्चों का पोषण करते हो और कोई नहीं कर रहा है। आप ही है जो अपने माँ बाप का देखभाल करते हो और कोई नहीं करने वाला है। आप ही हो जो यह काम संभाले हुए हो और कोई नहीं संभालने वाला है। जब इस प्रकार की धारणा में आप जी रहे हो तो आपके कर्म अशुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि आपके कर्म में आपका बहुत सूक्ष्म स्तर का अहंकार जुड़ गया, और जब अहंकार युक्त कर्म है तो वह अच्छा या बुरा दोनों होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति में रजस, तमस और सात्विक तीनों गुण मौजूद हैं। प्रकृति त्रिगुणा है तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर दूषित हो गया। लेकिन अगर आपने उस कर्म को किया और कर करके अगर आप वह प्रकृति के हवाले कर दिए, अस्तित्व के हवाले कर दिए, ईश्वर के हवाले कर दिए, परमात्मा के हवाले कर दिए कि मेरे से जो हो पाया मैंने किया, आगे अब तू जा, यानी तेरी रजामंदी में, यानी तेरी रजा में मेरी रजा है, तो वह आपका जो कर्म है वह एक यज्ञ बन जाता है। आपका जो कर्म है वह एक यज्ञ बन जाएगा। आपका वह जो कर्म है वह मुक्तिदायी हो जाएगा। आपको किसी मैट्रिक्स में नहीं फंसाएगा, बल्कि आपको उस मैट्रिक्स से बाहर करेगा। तो निर्णय आपको लेना है कि किस प्रकार को आपको कर्म करने हैं, बंधने का या फिर मुक्ति का। तो कर्म, अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होता है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। यह उन लोगों के लिए है जो अभी भी कर्म के मैट्रिक्स में जी रहे हैं। लेकिन जो इस कर्म के मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, अद्वैत को अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर अद्वैत में जीना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वह अच्छे से समझते हैं कि यह जो कर्म है यह अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। इसीलिए किसी भी कर्म को करते समय होश बना रहे। यदि होश बना है तो निश्चित तौर पर अहंकार का स्थान नहीं होगा, और जब अहंकार नहीं होगा, होश बना रहेगा, आपका कर्म यज्ञ होगा, एक यज्ञ के समान होगा। क्योंकि ना वह कर्म अच्छा होगा ना वह बुरा होगा, बल्कि वह कर्म डिवाइन होगा, दैवी होगा, अस्तित्वगत होगा, और आप उस कर्म के भंवरजाल से, कर्म के बंधन से मुक्त होकर के आपका जो कर्म है उसको आप मुक्तिदायी बना लेंगे। तो कोई भी कर्म हो, अगर आप अपने जीवन का यापन भी कर रहे हो, अगर होश में कर रहे हो, तो आप उससे भी आप मुक्त हो सकते हो। वह भी आपको मुक्ति देने में सक्षम है। मनुष्य का एक एक पल उसको मुक्ति देने में सक्षम है। मनुष्य की पूरी जिंदगी में अगर वो ध्यान से, अच्छे तरीके से, होश में कम से कम 21 दिन भी जी ले तो भी वो अपने जीवन से मुक्त हो सकता है। तो अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा, बुरे कर्म का नतीजा बुरा। यह जो कथन है यह सत्य है उन लोगों के लिए जो कर्म कारण प्रभाव में रहना जानते हैं या रहने के लिए इच्छुक हैं, रहना चाहते हैं। उनकी पूरी जो ज़िंदगी है वो इसी भंवरजाल में चलना चाहती है। तो ठीक है, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा वापस होके आएगा, बुरा करोगे, बुरा वापस होकर के आएगा। लेकिन अगर किसी भी कर्म में तुम्हारा अहंकार नहीं जुड़ा है, तुम नहीं जुड़े हो, शामिल नहीं हो तुम उसमें, तो निश्चित तौर पर वह तुम्हारा कर्म एक यज्ञ बन जाएगा, और तुम्हारा यज्ञ रूपी कर्म तुम्हें इस भंवरजाल से, इस आने जाने का जो एक चक्र है उससे मुक्ति दे सकता है। आपको अभी जो आप पशु और देव के बीच में जो मनुष्य बन के लटक रहे हो, कभी पशु के जैसा जीते हो, कभी देव की तरह जीते हो, कभी देवताओं की तरह जीते हो, आप उससे बाहर निकल जाओगे। आपके लाइफ में एक छलांग लगेगा, आप ट्रांसडेंट कर जाओगे, और आपके जीवन का जो वास्तविक मतलब है शायद वो सिद्ध हो पाएगा। तो कर्म करने से पहले एक बार ज़रूर विचार करें कि कैसा कर्म आप कर रहे हैं, और किसी भी कर्म को करने से पहले अगर होश बना है, पर्याप्त है उतना। आपसे ना गलत होगा ना आपसे अच्छा होगा, क्योंकि गलत और अच्छा, शुभ और अशुभ से आप बाहर निकल गए।
कहने का मतलब जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से आप बाहर निकल गए। सब कुछ आपने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, सब कुछ आपने उस अस्तित्व को समर्पित कर दिया, उस परमात्मा को समर्पित कर दिया। आपका कुछ न रहा। जब आपका कुछ नहीं है, आपका अहंकार पिघलेगा, आपका अहंकार टूटेगा, दमित होगा, टूटेगा। जब आपका अहंकार टूटेगा तो आप प्रकृति के साथ रेजोनेट कर पाओगे, अस्तित्व के साथ रेजोनेट कर पाओगे, अखिल ब्रह्मांड के साथ आप रेजोनेट कर पाओगे, और उस समय आप स्वयं अस्तित्व ही हो जाओगे, अस्तित्व के साथ मिलकर चलने लगोगे। फिर ना कोई अच्छा, ना कोई बुरा, ना कोई दुष्ट, ना कोई साधु, सब कुछ सम है, सब कुछ प्रकृति का अंग है। हम भी उस प्रकृति के अंग हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी साधना, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ओम तत्वमसि शिवोहम। तो क्या हर एक कर्म अस्तित्व का होता है? बिल्कुल नहीं। जब तक आप कर्म करने में शामिल हो, जब तक आप कर्म करने में अपना छाती पीट रहे हो कि आप ही करने वाले, आप ही करने वाले हो, तब तक वह कृत्य, वह कर्म आपके ही मैट्रिक्स के द्वारा होगा और आपके लिए एक नया मैट्रिक्स बनाएगा, और आप उस मैट्रिक्स में उलझते रहोगे, जाते रहोगे, चलते रहोगे। क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि करने वाले आप हो और कोई नहीं है। आप ही है जो अपने बाल बच्चों का पोषण करते हो और कोई नहीं कर रहा है। आप ही है जो अपने माँ बाप का देखभाल करते हो और कोई नहीं करने वाला है। आप ही हो जो यह काम संभाले हुए हो और कोई नहीं संभालने वाला है। जब इस प्रकार की धारणा में आप जी रहे हो तो आपके कर्म अशुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि आपके कर्म में आपका बहुत सूक्ष्म स्तर का अहंकार जुड़ गया, और जब अहंकार युक्त कर्म है तो वह अच्छा या बुरा दोनों होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति में रजस, तमस और सात्विक तीनों गुण मौजूद हैं। प्रकृति त्रिगुणा है तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर दूषित हो गया। लेकिन अगर आपने उस कर्म को किया और कर करके अगर आप वह प्रकृति के हवाले कर दिए, अस्तित्व के हवाले कर दिए, ईश्वर के हवाले कर दिए, परमात्मा के हवाले कर दिए कि मेरे से जो हो पाया मैंने किया, आगे अब तू जा, यानी तेरी रजामंदी में, यानी तेरी रजा में मेरी रजा है, तो वह आपका जो कर्म है वह एक यज्ञ बन जाता है। आपका जो कर्म है वह एक यज्ञ बन जाएगा। आपका वह जो कर्म है वह मुक्तिदायी हो जाएगा। आपको किसी मैट्रिक्स में नहीं फंसाएगा, बल्कि आपको उस मैट्रिक्स से बाहर करेगा। तो निर्णय आपको लेना है कि किस प्रकार को आपको कर्म करने हैं, बंधने का या फिर मुक्ति का। तो कर्म, अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होता है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। यह उन लोगों के लिए है जो अभी भी कर्म के मैट्रिक्स में जी रहे हैं। लेकिन जो इस कर्म के मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, अद्वैत को अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर अद्वैत में जीना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वह अच्छे से समझते हैं कि यह जो कर्म है यह अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। इसीलिए किसी भी कर्म को करते समय होश बना रहे। यदि होश बना है तो निश्चित तौर पर अहंकार का स्थान नहीं होगा, और जब अहंकार नहीं होगा, होश बना रहेगा, आपका कर्म यज्ञ होगा, एक यज्ञ के समान होगा। चूँकि ना वह कर्म अच्छा होगा ना वह बुरा होगा, बल्कि वह कर्म डिवाइन होगा, दैवी होगा, अस्तित्वगत होगा, और आप उस कर्म के भंवरजाल से, कर्म के बंधन से मुक्त होकर के आपका जो कर्म है उसको आप मुक्तिदायी बना लेंगे।